अध्याय 781 पिशाच राजा और वेयरवुल्फ राजा। क्या दुर्लभ अवसर है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी देख पाऊंगा। वोल्क, लंबे काले बालों वाला एक आदमी जिसने लाल टाई के साथ काला सूट पहना हुआ था, अपनी ठुड्डी उसके हाथ पर टिकाते हुए बोला, क्या आपको फेनरा के कारण समर में कई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है? द डेमन किंग द्वारा उस समस्या का पूरी तरह से समाधान कर दिया गया है। ... ओह, व्लाद ने अपनी भौहें ऊपर उठाई क्योंकि उसने कुछ ही सेकंड में वोल्क के चेहरे पर विभिन्न भावनाओं को चमकते देखा। मैं देख रहा हूँ। तो विक्टर हुआ। व्लाद को वोल्क के स्पष्टीकरण की भी आवश्यकता नहीं थी कि उसने अचानक क्यों बुलाया था। उसने उस दृष्टि से ये सब देखा। हाँ, यह एक ऐसा लुक था जिसे वह बहुत अच्छी तरह से जानता था। आखिरकार वह भाव हमेशा उसके चेहरे पर दिखाई देता था जब उसे किसी दूसरे पूर्वज की याद आती थी जो परेशान करने वाला था और साथ ही एक अच्छा इंसान भी था। ... व्लाद के मन में विक्टर के प्रति जटिल भावनाएं थीं। उसे पसंद न करने के बावजूद ये केवल इसलिए था क्योंकि विक्टर उसके जैसा था। दो अल्फा शेर बिना टकराव के एक ही स्थान पर सह अस्तित्व में नहीं रह सकते। लेकिन साथ ही उनका रिश्ता ऐसा था कि वह व्यक्ति था जो अपनी बेटी की देखभाल करता था और उसे अपनी बेटी के करीब आने में मदद करता था। कोई कह सकता है कि उनका रिश्ता दो प्राणियों का था जो एक दूसरे का सम्मान करते थे, लेकिन जरूरी नहीं कि एक दूसरे को पसंद करते हों। अब भी चूंकि वह अपनी योजनाओं को विकसित करने में व्यस्त था, वह जानता था कि उसे अपनी बेटियों और बेटों के बारे में थोड़ी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार वह जानता था कि जब तक जीन और मॉर्गन उससे विवाहित हैं, वो उन सभी को किसी भी नुकसान से बचाएगा। यह अटूट विश्वास ही था जिसने उन्हें अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने में सहज बनाया। हाँ, उसे विक्टर चिड़चिड़ा लगता था, लेकिन साथ ही उसे अपनी क्षमताओं पर बहुत भरोसा था। मुझे बताओ वोल्क, इस बार दानव राजा ने किस पर विजय प्राप्त की? आपकी पत्नी, आपकी बेटियां, वे महिलाएं जो समर की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण पदों पर थीं, या उन सभी को? ... मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा है व्लाद। वोल्क ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। और मेरी कोई बेटियां नहीं हैं। आपको ये कहने की जरूरत नहीं है। आपकी नज़र मुझे वह सब कुछ बताती है जो मुझे जानना चाहिए। व्लाद ने उसी तटस्थ स्वर में उत्तर देते हुए कहा, अंतिम भाग के संबंध में। हाँ, ये सच है, आपकी केवल बेटियां ही नहीं हैं, आपके बेटे भी हैं। इस अध्याय की शुरुआत की उत्पत्ति का पता N0V3L से लगाया जा सकता है। BACN। तुमने बस अपनी पत्नी के क्रोध को अपने ऊपर आकर्षित करने से बचने के लिए उन्हें अस्वीकार कर दिया। एक तरह से ताशा विवाह की देवी हीरा की तरह थी, लेकिन एक छोटे से अंतर के साथ। निर्दोष पक्षों को दोष देने के बजाय वह सीधे अपने बदला लेने के लक्ष्य के लिए जाती थी, जो इस मामले में वोल्क था, जिसने उसे धोखा दिया था और उनके विवाह के बाहर बच्चे थे। उन्होंने दावा किया कि ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। एक झूठ जो केवल व्लाद और वोल्क ही जानते थे। वोल्क को हमेशा डर रहता था कि ताशा को अपने बच्चों के बारे में, उनकी शादी के बारे में पता चल जाएगा। इस कारण से उन्हें हमेशा के लिए ठीक कर दिया गया ताकि उनके देश में विभाजन न हो। आखिरकार ताशा ने अनिवार्य रूप से वेयरवुल्फ सोसाइटी के पूरे रेस्तरां को नियंत्रित किया। अगर वह चाहती तो देश को दो अलग अलग हिस्सों में बांटा जा सकता था और यह पूरे समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। बकवास करना बंद करो ताशा, व्लाद के अलावा मेरे कोई बच्चा नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। व्लाद ने अपनी अजीब कुज़िन और इस पर जोर न देने का निर्णय लिया। फिर तुमने मुझे क्यों बुलाया?
मैं बहुत व्यस्त हूँ। हाँ, मुझे पता है। मैंने सुना है कि तुम दूसरी शादी कर लोगे। वास्तव में व्लाद ने इससे इनकार नहीं किया। इस बार क्या तुम ठीक से करोगे? कहना मुश्किल है, क्योंकि यह एक राजनीतिक विवाह है, लेकिन मैं उसे अपनी पिछली मूर्ति की तरह नियमित रूप से अपना खून नहीं पीऊंगा। एक अच्छा फैसला। वोक ने सिर हिलाया। ... तो आप यहाँ बातचीत के लिए क्या करने आए थे? अगर ऐसी बात है तो मैं रेस्तरां में चला गया। वोक ने व्लाद को बहुत देर से देखा जब तक वह भारी और बोला, डेमन किंग की उपस्थिति प्रत्यक्ष रूप से या पवित्र रूप से मेरे पूरे समाज को बदल रही है। सब कुछ बदल रहा है और सत्य जो मुझे पहले कभी नहीं पता था। नहीं, जिन सत्यों को मैं लंबे समय से जानता हूँ समय समय पर इसे रद्द कर दिया गया, वे सामने आ रहे हैं और अराजकता पैदा कर रहे हैं। मेरे शीर्ष शिलालेख वर्ग दानव राजा के सामने शक्तियाँ हैं। यदि हम उसे भी पिरामिड में डाल दें, तो क्या यह असंभव होगा क्योंकि उसे बाहर निकालने की कोशिश करने की तीसरी पीढ़ी के पास होगी। 1 महीने से भी कम समय हो गया है। 1 महीने से भी कम समय हो गया है। और विक्टर की उपस्थिति का प्रभाव सबसे पहले सभी को महसूस हो रहा था। फेनारिर, जो एक ऐसा जानवर था जो शायद ही कभी किसी से मिलता जुलता था, विक्टर के पीछे पीछे ऐसे घूमता था मानो वो उसका कुत्ता हो। माया, लाइकोस कबीले की कुलमाता, जिसके अपने कबीले के बाहर किसी भी चीज में कोई मछुआरा नहीं था, वह भी अपनी पोती के पति के बारे में अधिक जानने के लिए विक्टर के साथ चल रही थी। एक घटिया सामग्री जिसे किसी ने मूर्ख नहीं बनाया। हर नो द डेमन किंग में माया की स्पष्ट रुचि देखी जा सकती थी, और केवल इस कार्रवाई से वेयरवुल्फ हाई सोसाइटी के कई अल्फाज पागल हो रहे थे। द लाइकोस क्लैन की सदस्य लियोना लोन्स न केवल एक महान पिशाच के साथ शामिल थीं, बल्कि द मैट्रियार्क स्वयं भी उस दिशा में जा रही थीं। मुझे लगता है कि आपको एक नज़र डालनी चाहिए। उन्हें डर था कि इसी तरह अन्य नर और मादा भेड़ियों को वेम्पायर राजभवन के लिए प्रोत्साहन की गारंटी और परिणाम भविष्य में निकट वे नासिक में वृद्धि दर देखें। सौभाग्य से अब ऐसा नहीं हो रहा था, क्योंकि पूर्वाग्रह और यह विश्वास कि यह गलत था सभी भेड़ियों के मस्तिष्क में गहराई से समाया हुआ था। माया और उसकी पोती अजीब औरतें जो किसी भी नियम का पालन नहीं करतीं। व्लाद की बेहतरीन मनोरंजन की झलक से चमक उठी। वोल्क को व्लाद को पूरी तरह से इशारा करने की जरूरत नहीं थी कि वह किस बारे में बात कर रही थी। विक्टर समर को अपना खेल का मैदान मान रहा था, और निष्पक्ष रूप से कहें तो वह जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा था। इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल वही थी जो वह था। विक्टर एक ऐसा व्यक्ति था जो जहां भी जाता था अराजकता फैला देता था। जब उसने एक अजीब समाज में प्रवेश किया तो समाज को बदलना चाहिए, विक्टर को नहीं। गलती समाज में है, विक्टर में नहीं। जब वह एक डिस्टोपियन देश में प्रवेश करता था तो वह देश अंततः विक्टर की इच्छाओं और दृष्टि के अनुसार एक स्वप्नलोक में बदल जाता था। वह दानव राजा के प्रभाव की शक्ति थी। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो जैसा था वैसा रहकर ही सब कुछ बदल सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। व्लाद ने इसका प्रत्यक्ष अनुभव तब किया जब उसने विक्टर को अपने ही राष्ट्र में सभी पागल समाजोपैथिक महिलाओं को ढीले पेंचों से जीतते हुए देखा। यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली योद्धा स्कैथर स्कारलेट, जिसके पास पुरुषों के लिए उच्च मानक थे, को भी उसने जीत लिया था। माया जैसी महिलाएं, जो मूल रूप से वेयरवुल्फ सोसाइटी में स्केच का वेयरवुल्फ संस्करण थीं, और ताशा, जिन्हें हमेशा अपने पति से समस्या रहती थी, जितना अधिक वे उनके साथ बातचीत करतीं, वे उनके चंगुल में फंस जातीं। जैसा कि कहा जाता है, दूसरी तरफ घास हमेशा हरी रहती थी। माया के लिए
जिसके साथ लड़ने के लिए कभी कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था, और ताशा के लिए, जिसने कभी सामंजस्यपूर्ण विवाह नहीं किया था, विक्टर स्वादिष्ट शहद के एक बर्तन की तरह था जो अवचेतन रूप से उन दोनों को आकर्षित करता था। एक तरह से वोल्क का मामला व्लाद से भी बदतर था, क्योंकि व्लाद के मामले में उसने कई बुरे निर्णय लिए थे जिसके कारण उसकी 2 पत्नियां जो उसके प्रति वफादार रहीं, उन्हें उसके नियंत्रण से बचने के लिए कुछ भी करने की कोशिश करनी पड़ी। इन दिनों उन्हें उनके साथ बेहतर व्यवहार न कर पाने का मलाल रहता था। आखिरकार अगर उसे पता होता कि जीन के पास इतनी छिपी हुई शक्ति है तो चीजें अलग होती। यहाँ तक कि मोगन स्वयं भी कुछ ऐसी विकसित हो गई थी जिसे वह पहचान नहीं सका। ऐसा लगता था मानो वह सक्कुबस राक्षसों की विशेषताओं के साथ महान पिशाचों की एक नई उपजाति थी, जो उल्लेखनीय रूप से द इड्रस्टेला कबीले के समान थी। व्लाद ने मन ही मन अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे उन्हें अपनी पत्नियों के रूप में अधिक महत्व देना चाहिए था, न कि एक राजा के निवेश के रूप में। दूसरी ओर वोल्क विक्टर के साथ जितना अधिक बातचीत करता था, उसकी शादी नष्ट हो रही थी क्योंकि वह विनम्र व्यवहार नहीं कर सकता था। जो सामान्य था, आखिरकार वह एक अल्फा था। मैं देख रहा हूँ। व्लाद ने अपनी आंखें बंद कर ली और उन्हें फिर से खोल दिया। मैं आपको अधिक प्रशंसनीय समाधान देने के लिए आपको मुझे वह सब कुछ बताना होगा जो विक्टर के आपके डोमेन में प्रवेश करने के बाद से हुआ है। केवल तभी मैं आपको सलाह दे सकता हूँ। ... अच्छे से वोल्क ने सिर हिलाया और समझाने लगा। ... 30 मिनट बाद शुरू से अंत तक व्लाद ने तटस्थ भाव से वोल्क की कही बातों को चुपचाप सुना, चुपचाप सब कुछ अपने अंदर ले लिया। लेकिन उसकी अभिव्यक्ति से कुछ भी पता नहीं चलने के बावजूद वह अंदर से हैरान होने से खुद को नहीं रोक सका। वह और भी अधिक दिखावा हो गया है, और ऐसा लगता है कि जब वह नर्क का राजा बन गया तो उसका रुख बहुत अधिक सक्रिय और भविष्योन्मुख हो गया। वह एक राजा की तरह व्यवहार कर रहा है, लेकिन साथ में ही, जैसे जिस विक्टर को मैं जानता हूँ, हुआ। दिलचस्प है, ये पहली बार था जब व्लाद ने विक्टर के नर्क के राजा के रूप में अपने व्यक्तित्व की एक विस्तृत रिपोर्ट के बाद वापसी की। बस इस बातचीत से ये बैठक व्लाद के लिए बहुत उपयोगी रही। वोल्क द्वारा जो कुछ भी हुआ था उसके बाद व्लाद बोलने से पहले पूरे 2 मिनट तक चुप रहा। वोल्क फेनरा, आपकी स्थिति बहुत खराब है। आपका क्या मतलब है? वोल्क ने बातें की। व्लाद ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया, उन्होंने बस इतना ही कहा, मेरे दोस्त, तुम क्या राजा बने रहना चाहते हो और अपनी पत्नी को दानव राजा के हाथ क्यों खोना चाहते हो? या तुम अपनी पत्नी को राजा के रूप में अपना पद क्यों खोना चाहते हो? व्लाद ने जो उसे कहा वह डूबा हुआ है। वोल्क ने अपनी उंगली सिकोड़ ली। ये मेरी पत्नी के पास वापस क्यों आ गया? व्लाद ने उत्तर दिया, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनके समर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 50% से अधिक नियंत्रण है। और हाल की घटनाओं के कारण मैं बता सकता हूँ कि रानी आपकी मेहनत से बेहद परेशान है, और द डेमन किंग द्वारा दिए गए अल्टीमेटम से। हाँ, आप बहुत खराब स्थिति में हैं, पुराने दोस्त। वोल्क चिप्स हो गया। उसने कुछ देखने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला क्योंकि वह उस तस्वीर में इशारा कर रहा था जिसे व्लाद अब चित्रित कर रहा था। वोल्क ने अपने दांतों को भींच के लिए तोड़ दिया। अल्फा के रूप में वह सब कुछ ले गई जो वह चाहती थी। वह अलग हो गई या इस तरह का निर्णय लेने की आदत नहीं थी, लेकिन इस स्थिति में शासन करने से उन्हें जो शांति मिली वह काम आए और वह स्वयं शांति में सफल रहे। उन्होंने पूछा, दोनों विकल्पों को और अधिक विस्तार से समझें। अध्याय 782, वैम्पायर किंग और वेयरवुल्फ किंग। 2
वोल्क ने गुस्से में अपने दांत भींच लिए। एक अल्फा के रूप में जिसने वह सब कुछ ले लिया जो वह चाहता था, वह चीज़ों को खोने या इस तरह के निर्णय लेने का आदी नहीं था। लेकिन इस स्थिति में शासन करने से उन्हें जो शांति मिली वह काम आए और वह खुद को शांत करने में कामयाब रहे। उन्होंने पूछा, दोनों विकल्पों को अधिक विस्तार से समझाएं। बहुत अच्छा। व्लाद कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया, मानो अपने शब्दों पर विचार कर रहा हो, और फिर घोषणा की। पहला विकल्प, वो विकल्प जहां आप अपनी पत्नी को खो देते हैं लेकिन सारी शक्ति अपने पास रख लेते हैं। मेरे विपरीत, जिसके पास सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, आपका समाज उस तरह से काम नहीं करता है। यह आपके और आपकी पत्नी के बीच विभाजित है। आप भेड़ियों की रोशनी हैं और वह अंधेरा है जो हर चीज से निपटती है पर्दे के पीछे। आपको जनता का समर्थन प्राप्त है, जबकि उसे कुलीन कुलों के बहुमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। यद्यपि रईसों का समर्थन प्राप्त करना ताशा के लिए अच्छा है, वो हितों में थोड़े से हेरफेर के साथ उस समर्थन को आसानी से खो सकती है। कुलीन कबीले हमेशा लाभ का चयन करेंगे, और आप, जो आपके लोगों से प्यार करते हैं, सबसे सुरक्षित दांव हैं। बाद में सब कुछ, जैसा कि वे कहते हैं, लोगों की आवाज भगवान की आवाज है ना? वर्तमान में, वोल्क, आप भगवान की आवाज रखते हैं। इसी सोच के कारण उन्हें विश्वास था कि भले ही विक्टर ने नाइटिंगेल को छोड़ने का फैसला किया हो, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि उनके नागरिक उनके साथ चले जाएंगे। द रीजन, व्लाद कोई बुरा राजा नहीं था। ये कहा जा सकता है कि साधारण कुलीन पिशाचों के लिए वह एक आदर्श राजा था। इसलिए, कुलीन पिशाचों का भारी बहुमत व्लाद के पक्ष में था, विशेषकर अब जब राजा पहले से कहीं अधिक सक्रियता दिखा रहा था। हाँ, महान पिशाचों का एक निश्चित प्रतिशत नए पूर्वज के साथ चला जाएगा, लेकिन उस प्रतिशत में केवल विक्टर की पत्नियों के कुलों से संबद्ध लोग शामिल होंगे। और अगर उसने छोड़ने का फैसला भी किया, तो पुराने वैम्पायर काउंट क्लांस नाइटिंगेल को पूरी तरह से नहीं छोड़ेंगे। आखिरकार, उन कुलों की जड़ें नाइटिंगेल में थीं। इस मामले में मुझे क्या करना चाहिए? ताशा से अलग हो जाओ और एक झटके में उसकी सारी शक्ति छीन लो। तुम्हें जानते हुए भी, अगर ताशा तुम्हारा नियंत्रण छोड़ देती है तो तुम्हारे पास कुछ बैकअप योजनाएं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन ताशा मूर्ख नहीं है। मेरे अधिकांश कार्ड अब तक समझौता हो चुके होंगे। व्लाद ने कहा, ये समस्या नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उसके खिलाफ कुछ करेंगे, और इस तनावपूर्ण माहौल में, वो कभी भी ऐसी किसी चीज की उम्मीद नहीं करेगी। वोल्क ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और सोचा कि क्या करना है। दूसरा विकल्प क्या है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ताशा को अल्फाज के अल्फाज की डिग्री के पद से हटा दिया गया। दावा किया गया कि वह नए समय में बेहतर काम कर रही है और एक वफादार योद्धा के रूप में अपनी सेवा में है। इस तरह, आप अपनी राजनीतिक स्थिति बनाए रखते हैं, और जबकि आप कई हैं खो सकते हैं, बदले में आपको जो विशेष रूप से आपको भारी प्रभाव प्राप्त होगा क्योंकि आप एक उचित और बुद्धिमान राजा के रूप में देखेंगे। आपको बस जनता तक फैलाने के लिए एक कहानी बनानी है। जैसे ही वोल्क ने सुना कि उसे दस्तावेज से दस्तावेज लेना है, वो खतरनाक रूप से अपनी जगह सिकोड़ लें। आप जानते हैं कि वेयरवेल्स इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हम योद्धाओं का समाज हैं, और जब तक मैं दंडों में हार नहीं मानूंगा। ओह, हाँ, आप समझे। व्लाद ने सिर हिलाया। हम, वोल्क दोनों परिभाषाओं की खूबियां देख सकते थे। और फिर, दोनों प्रकार के नकारात्मक पक्ष क्या हैं? पहली योजना के साथ, आपकी पत्नी को गहरा धोखा महसूस होगा। आखिरकार, उसने अपना पूरा अनुभव वेयरवुल्फ सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए समर्पित कर दिया है,
और आपके ऐसा करने का मतलब प्रभावी रूप से उसके साथ संबंध तोड़ना होगा। और आप जानते हैं क्या महिलाएं कैसी होती हैं? जब उन्हें चोट लगती है तो वे अपने सामान सुरक्षित बंदरगाह की तलाश करते हैं। और इस मामले में ताशा का सुरक्षित बंदरगाह डेमन किंग होगा। और ठीक है, मुझे ये कैंची की तलाश नहीं है, आगे क्या होगा, है ना? व्लाद, भेड़ के शरीर से शुद्ध शक्ति चिंतन। व्लाद ने जो कहा वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन व्लाद ने कुछ नहीं किया और तटस्थ भाव से बोलते रहे। दानव राजा एक आकर्षक व्यक्ति हैं। वह महिलाओं के इतिहास में भी बहुत अच्छे तरह के हैं। मत भूलो, वो प्राचीन ग्रीक में सबसे बड़े प्लेबॉय थे और एफ्रोडाइट के पति भी हैं। उनके सभी कार्य, भले ही रचनात्मकता हो, महिलाओं को आकर्षित करेंगे। ये सिर्फ उनका स्वभाव है। क्योंकि मैं इस स्वभाव को जानता हूँ, मैं दानव राजा को अपनी वर्तमान पत्नी से सहज दूर रखना चाहता हूँ। व्लाद ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि यदि वोक ने पहला विकल्प चुना तो वह वैसे ही किसी भी पद पर होगा। अंत में कोई विकल्प नहीं था, केवल विकल्प का भ्रम था। बेशक ऐसी संभावना थी कि विकल्प एक काम कर सकता है, लेकिन ऐसा होने के लिए वोक को बहुत सहनशीलता की आवश्यकता होगी कि उसने ताशा के साथ कैसा व्यवहार किया, और यह बहुत हद तक ताशा की प्रतिक्रिया पर सहमति व्यक्त करता था और विक्टर उसका किंड केयर करता था। आखिरकार यह एक जुआ कसिनो में हीरे की ताकत वाली एक कार्रवाई थी। वह एफ्रोडाइट का पति है। हथियार यह नहीं पता था। व्लाद ने बर्नहेम से, मुझे लगता है कि आपको एक नज़र डालनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, अगर इसका खुलासा हो गया तो अराजकता फैल जाएगी। वोल्क की आंखें चमक उठीं। मेरी सलाह है कि तुम इस तरह मत सोचो, मेरे दोस्त। जब अपने परिवार की बात आती है तो दानव राजा बहुत बुरी प्रतिक्रिया देते हैं। इसे प्रत्यक्ष अनुभव किया गया था और वह केवल अपने शिष्य से एक के साथ थी। एफ्रोडाइट को लक्षित करके आप अपने पूरे समूह को लक्ष्य बनाकर रहेंगे। अनिवार्य रूप से आप स्वामित्व के अपने स्वयं के वाक्य पर हस्ताक्षर कर रहे होंगे। स्वामित्व की सजा। वोक ने बातें की। हाँ, वो तुम्हें पकड़ लेगा और तुम्हें सभी प्रकार की नारकीय यातनाओं का अनुभव कराएगा और वह तुम्हें कभी मरने नहीं देगा। प्रभावी रूप से तुम्हें अनंत काल के लिए अपनी संपत्ति बना देगा। वोल्क ने जोर से निगल लिया और सम्मेलन कक्ष में दिखाई देने वाले दानव की छवि उसके दिमाग में कौंध गई। लेकिन उसे कैसे पता चलेगा कि मैंने ही बात की थी? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विश्वास करो मेरे दोस्त, उसे पता चल जाएगा। वोल्क ने व्लाद की ओर दोषारोपण भरी निगाहों से देखा। मुझे इस तरह मत देखो, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। वह बस अपने आशीर्वाद से पता लगा लेगा। आशीर्वाद का। हाँ, दानव राजा को अविश्वसनीय रूप से बड़ी संख्या में देवी देवताओं का आशीर्वाद मिला है। उसके क्षेत्र की लगभग हर देवी ने उसे अपना आशीर्वाद दिया है। इसका मतलब है कि उसके पास कई अनोखी क्षमताएं हैं जिनके बारे में मैं भी नहीं जानता। ये किस तरह की बकवास है? वह दानव राजा है, पिशाचों का पूर्वज। उसके पास देवी देवताओं का आशीर्वाद है, उसके पिछवाड़े में एक लानत ड्रैगन है और उसके ऊपर उसके पास एक विश्व वृक्ष है। वह एक विसंगति है, पागल के रूप में अराजकता है। ये कहना सही है कि भविष्य में उसके वंश से उत्पन्न प्राणी राक्षसी होंगे। जब भी वोल्क ने सुना कि विक्टर कितना हास्यास्पद है, तो शक्तिहीनता की भावना उसके शरीर पर हावी हो गई। ऐसे प्राणी के विरुद्ध वह क्या कर सकता था?
ये पूरी तरह से नग्न और निहत्थे रहते हुए भगवान के खिलाफ लड़ने की कोशिश करने जैसा था। ये शुरू से ही एक अनुचित लड़ाई थी। तो आप क्या चुनेंगे? अपनी पत्नी को खो देंगे या सत्ता में बने रहेंगे? ... मैं तीसरा विकल्प चुनता हूँ। मैं समर से दानव राजा को निष्कासित कर दूंगा। जब तक व्लाद ने प्रतिक्रिया नहीं दी तब तक कमरे में एक लंबी चुप्पी छा गई। पफट हा 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 हा। वह ऐसे हंसने लगा जैसे उसने दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुना हो। ये देखकर कि वोल्क ने उसकी हंसी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वह रुक गया और वोल्क की ओर देखने लगा। रुको, क्या तुम गंभीर हो? बिल्कुल। ... क्या आप भ्रमित हैं? क्या आप भेड़ियों के लिए बनाई गई कोई कैटनीप या ऐसी ही कोई चीज खा रहे हैं या धूम्रपान कर रहे हैं? वोल्क ने केवल व्लाद की ओर अपनी आंखें सिकोड़ ली। सलाह के लिए धन्यवाद व्लाद, लेकिन मैं अपनी पत्नी को किसी को नहीं सौंपूंगा। यही समस्या है वोल्क। अगर ताशा ऐसा चुनती है तो आपके पास ज्यादा विकल्प नहीं होंगे क्योंकि आपने कभी भी उसे अपने वश में नहीं किया है। तब मैं उसे अपने वश में कर लूंगा। और ऐसा करके आप प्रभावी रूप से विकल्प एक चुन रहे हैं, लेकिन अधिक आक्रामक तरीके से। और इस कहानी के अंत में आप ताशा को कैद में नहीं रख पाएंगे क्योंकि विक्टर हस्तक्षेप करेगा। वो उसका अपहरण कर लेगा और ताशा को बढ़ा देगा कुछ बकवास के साथ शक्ति जो केवल वही कर सकता है, और फिर वह प्रतिशोध से भरी हुई वापस आएगी और तुम मर जाओगे। मुझे पता है कि ऐसा होगा। आखिरकार अतीत में अनास्ताशिया फुलगर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब उसका कबीला खतरे में था। ... व्लाद ने आह भरी। वास्तविकता पर वापस आएं। आप दानव राजा के खिलाफ कुछ भी करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। वह सबसे मजबूत है, इसलिए वह सही है। और आपको एक आदर्श व्यक्ति के रूप में बस वही खेल खेलना चाहिए जो मजबूत व्यक्ति ने तय किया है। यही वह कानून है जो सभी अलौकिक प्राणियों का पालन करता है, जंगल का कानून। वेयरवुल्फ सोसाइटी के नेताओं के रूप में अच्छी बात यह है कि आपको इस तरह से लोड करना चाहिए। वोल्क ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और दांत भींच के लिए तोड़ दिया। अंत में हम उस पर वापस आ गए थे जो मैंने शुरुआत में कहा था। आप कौन सा निर्णय चुनेंगे, लोक दान, या जो आपका है उसके लिए लड़ेंगे? आप कुछ भी चुनें, मैं संभावित तरीकों से भुगतान करता हूं। आपकी मदद करेगा। आपके द्वारा मुझे दी गई जानकारी प्रदान की गई है। पूरे 3 मिनट तक चले लॉन्ग शैलेश के बाद वोल्क ने लिया फैसला। अध्याय 783 एक विकल्प। 3 दिन बाद राजभवन। ताशा तटस्थ भाव से अपनी चिमनी की ओर देख रही थी। उसके दिमाग में कई विचार चल रहे थे, जिनमें भविष्य के बारे में विचार और उसे क्या करना चाहिए, ये विचार भी शामिल थे। ये दिन ताशा के लिए काफी तनावपूर्ण थे। एक सम्राट के रूप में उसे ऐसे निर्णय लेने थे जिससे उसके लोगों को बहुत मदद मिलेगी, लेकिन ये निर्णय हमेशा उसके लिए अच्छे नहीं हो सकते। द डेमन किंग विक्टर अलुकार्ड से जुड़ी मौजूदा स्थिति ने उसके बोझ को और बढ़ा दिया। उनका अल्टीमेटम द वेयरवुल्व्स के लिए एक सक्षम नेता की नियुक्ति की मांग करना या वार्ता समाप्त कर दी जाएगी, एक राजनीतिक कदम था। विक्टर के लिए द वेयरवुल्व्स पर दबाव डालने का एक तरीका था। आमतौर पर यह एक ऐसी समस्या होगी जिसे ताशा आसानी से हल कर सकता है, लेकिन सब कुछ तब और अधिक जटिल हो गया जब एक अधिक उन्नत सभ्यता द्वारा आक्रमण की संभावना सामने आई, जो पूरी तरह से एक ही सम्राट के अधीन थी। ऐसे दुर्जय राष्ट्र की सैन्य शक्ति के विचार मात्र से ही ताशा कांप उठी। वेयरवुल्व्स असंख्य हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसी सभ्यता के सामने जिसमें अरबों व्यक्ति हो सकते हैं, वे महत्वहीन लगते थे। फेनरा के नेतृत्व के बावजूद
ताशा को संदेह नहीं था कि इस संभावित युद्ध में उसके लोगों को गंभीर नुकसान होगा। इसलिए राक्षस राजा का सहयोग आवश्यक था। उसके पास न केवल महान सैन्य शक्ति थी बल्कि अरबों प्राणी भी थे। एक गठबंधन पूरी तरह से आवश्यक था और उसे हर कीमत पर इस गठबंधन को सुरक्षित करना था। आसन आक्रमण के परिणामों पर विचार करते समय ताशा को भावनाओं का जबरदस्त मिश्रण महसूस हुआ। उसके हृदय में चिंता और भय एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उसके मुकुट का वजन पहले से कहीं अधिक दमनकारी महसूस हुआ, क्योंकि उसके फैसले पूरे साम्राज्य के भाग्य का निर्धारण कर सकते थे। उसे अपनी प्रजा के जीवन और सुरक्षा की परवाह थी, ये जानते हुए कि उसके द्वारा चुना गया हर विकल्प उन पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकता था। इसके अलावा ताशा अपने पति की अक्षमता के प्रति कड़वाहट महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी, जिसे शासन का बोझ साझा करना चाहिए था। उसकी हताशा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वह स्थिति की गंभीरता को समझने या अपने लोगों की रक्षा के लिए एक नेता की तरह आवश्यक कार्रवाई करने में खुद को असमर्थ दिखाने लगा था। इस अक्षमता ने ताशा पर पड़ने वाले दबाव को और भी बदतर कर दिया और उसे अकेले ही कठिन निर्णय लेने के लिए मजबूर कर दिया, जबकि उसका राज्य आसन खतरे के कगार पर था। वह मूर्ख क्या सोच रहा था? क्या वह पूरी तरह से अपना दिमाग खो चुका है? ताशा ने सोचा। चिढ़ गई। उसका सुंदर चेहरा घृणा से विकृत हो गया। अब ताशा मूर्ख नहीं थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि वोल्क ने ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दी। उनके व्यवहार को केवल एक शब्द में वर्णित किया जा सकता है, पुरुषत्व। यह अजीब लग सकता है, लेकिन ये सही उत्तर था। वोल्क ने कभी किसी को अपने अधिकार की अवहेलना नहीं करने दी थी, और जो लोग या तो मर गए थे या ऐसे व्यक्ति थे जिनके खिलाफ वह लड़ सकता था। लेकिन विक्टर के मामले में यह असंभव था। विक्टर के साथ कुछ भी करने के लिए वोल्क बहुत कमजोर था। विक्टर की नज़र में उसके अस्तित्व का कोई मतलब नहीं था, और यही बात उसे परेशान करती थी। निस्संदेह तृष्णा नामक एक छोटी सी भावना भी थी। वोल्क को इस बात से चाहत थी कि विक्टर का हर काम कैसे सफल हुआ। ताशा का फेलो था कि वोल्क खुद इन इमोशनल सेनान था। आखिरकार जब बात अपनी जटिल भावनाओं की थी तो वो हमेशा अनभिज्ञ रहती थी। वह अपने पति को इतनी अच्छी तरह से डेट करती थी कि कम से कम ये तो डेट करती थी। हाँ, ताशा ने बहुत सारी बातें की और अपनी उंगलियां अपने कपड़ों पर रख लीं। उसका सिर धड़क रहा था और वह काफी थका हुआ महसूस कर रही थी। इतने लंबे समय तक मनोवैज्ञानिक से परिणाम नहीं मिलेंगे। मुझे कुछ करना होगा। ताशा माउंट से खड़ी हुई, उसका अंतिम दृढ़ स्थान। ताशा हमेशा से काम करने वाली महिला रही है, और अंत में वो हमेशा चुनाव करेगी जिसमें उसके अपने लोगों को शपथ दिलाई जाएगी। आखिरकार पत्नी से पहले वह एक देवी और रानी थी। अपने लोगों की प्रति जिम्मेदारी उसकी अपनी भावना से कहीं अधिक थी। दानव राजा इस समय कहाँ है? ये केवल 3 सेकंड तक ही रही जब एक महिला ताशा की ओर से सामने आई और बोली। आखिरी बार उसे लाइकोस कबीले की हवेली में देखा गया था, लेकिन हमें नहीं पता कि यह जानकारी विश्वसनीय है या नहीं। अच्छा, ऐसा है। यदि रानी अल्फा कुलों की हवेली में से कोई एक में जाए, तो ये बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करता है। ये बैठक मेरी हवेली में होनी चाहिए, जहां हर चीज पर मेरा नियंत्रण है। उसने सोचा, लेकिन उसे ये भी समझ में आ गया कि ऐसा कार्य असंभव होगा। दूसरे राष्ट्र के राजा को अपनी हवेली में आने के लिए कहा, जबकि उसने अभी अभी एक सौदा किया था जिससे उसे छोड़ दिया गया था। पदों से अनिच्छा की मांग करने वाले एक व्यक्ति की छवि का व्यवहार करना इस मिठास मामले में दिखाया गया बहुत महत्व है। इसलिए विक्टर उसके करीब नहीं आया, बल्कि वह विक्टर के करीब गया।
पर कहाँ? मैं उसे कहाँ पा सकता हूँ? ताशा ने अपने शिष्यों को संगीत के बल पर संगीतबद्ध करते हुए कोरियोग्राफी शुरू कर दी। अचानक भारी कदमों की आहट दी गई, जिससे ताशा की विचार प्रक्रिया बाधित हो गई। ताशा ने वोक की उपस्थिति को करीब से देखा और महसूस किया कि मैं उसे सिकोड़ लूं। उन्होंने अपने अनुयायियों की ओर से देखा और सिर हिलाया। बस उस सिर हिलाते ही उसके दोस्त को उसका ऑर्डर समझ में आ गया। ताशा, हमसे बात करने की बर्बादी है। ... क्या मैंने नहीं कहा कि हम बाद में बात करेंगे, वोक? ताशा बोली। वोक ने कुछ नहीं कहा, उसने बस दरवाज़ा पकड़ लिया और उसे अपने रास्ते से हटा दिया। वोल्क के इस प्रदर्शन से ताशा की बाकी फिल्में और भी देखीं। अनजाने में उसने अपने खिलाफ अपना पहरा बढ़ा दिया और किसी भी चीज़ के लिए तैयार हो गई। वोल्क ने उस दरवाजे को अंतिम रूप दिया जहां उसने अभी भी ताशा की हरी आंखों को देखा था। मेरा काम हो गया, ताशा। ये देखकर कि वह कितना गंभीर था, उसे एहसास हुआ कि यह उसका सामान्य निर्माण नहीं था, इसलिए उसने मांग की, लगभग एक आदेश के रूप में। ... व्याख्या करना। अब से वेयरवुल्व्स व्लाद के महान पिशाचों के साथ सहयोग करेंगे। ... हम द डेमन किंग के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। ताशा को अब तेज सिरदर्द महसूस हुआ। इस मूर्ख ने क्या किया है? ताशा वोल्क को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वह जानती थी कि जब वह उस लहजे में बात करता है, तो इसका केवल एक ही मतलब होता है, वो पहले ही कुछ कर चुका है। तुमने क्या किया है, वोल्क? ताशा गुर्राई। क्या जरूरी था? उन्होंने तटस्थ स्वर में कहा। किस लिए जरूरी? आपका अहंकार या आपके लोग? मेरे लोग। ताशा ने अपनी आंखें घुमाई। ये स्पष्ट था कि उसे वोल्क की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं था। अचानक ताशा को अपने शरीर में अत्यधिक कमजोरी महसूस हुई क्योंकि उसे लगा कि हर गुजरते पल के साथ उसका बेटा कम हो रहा है। ... वोल्क, तुमने क्या किया है? उसने खतरनाक तरीके से मांग की क्योंकि उसके शरीर पर सुनहरी चमक आ गई थी। मैंने आकस्मिक योजना सक्रिय कर दी है। अब आप इसे महसूस कर रहे होंगे, आपके बेटों का नुकसान, जो अब मेरे और केवल मेरे प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। वोल्क ताशा से डरता था। वो उसकी चालाकी और बुद्धिमत्ता से डरता था, उसे उसके प्रभाव का डर था। उसे इस बात से नफरत थी कि उसने कभी भी उसके सामने समर्पण नहीं किया। इस वजह से, अगर ताशा ने उसे धोखा दिया तो उसने हमेशा विभिन्न आकस्मिक योजनाएं तैयार कीं। उन्होंने जो कुछ किया वह उस आकस्मिक योजना को सक्रिय करना था। एक पागल आदमी के रूप में, वह ऐसी किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करता था जो उसके नियंत्रण में न हो, भले ही वह उसकी अपनी पत्नी ही क्यों न हो। उजाले और अंधेरे के बीच सत्ता की साझेदारी का समय खत्म हो गया है। मुझे अब आपकी जरूरत नहीं है। मैं समर का एकमात्र नेता हूँ। ताशा की आंखें चौड़ी हो गईं, वो उस पर विश्वास भी नहीं कर पा रही थी जो उसने अभी सुना था। कुछ सेकंड के लिए उसने वोल्क को देखा, ये सोचते हुए कि वह मजाक कर रहा था या कुछ और, लेकिन जब उसने देखा कि वह कितना गंभीर था, गुस्से ने उसके अस्तित्व पर कब्जा कर लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वोल्क? तुम बकवास हो। ताशा के शरीर से शुद्ध शक्ति निकली और उसके चारों ओर विस्फोट हो गई, भले ही वह कमजोर हो गई थी क्योंकि उसके बेटों ने उसे धोखा दिया था। ये देश, लोग आपसे ज्यादा मेरे हैं। आप सिर्फ एक ताकतवर मूर्ख थे जो दुश्मनों से निपटने के लिए अस्तित्व में थे। मैंने इस राज्य का निर्माण किया। मैंने चुड़ैलों के साथ बातचीत की। मैंने देवताओं के साथ बातचीत की। मैं वेयरवुल्व्स के लिए अवसर लेकर आया। ये सच है, और मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आप उपयोगी थे।
आपने मुझे बड़ी क्षमता वाले और विभिन्न कनेक्शन वाले 2 बच्चे दिए जिनका मैं उपयोग कर सकता हूँ। आपके काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन अब आपकी जरूरत नहीं है। ताशा का चेहरा शुद्ध क्रोध, घृणा और अविश्वास के विभिन्न रूपों में विकृत हो गया। उसकी पशुवत विशेषताएं अधिक प्रमुख हो गईं, और यहाँ तक कि उसकी पूंछ और कान भी दिखाई देने लगे। ... आप मुझे ऐसे नहीं कह सकते कि मैं अनावश्यक हूँ, जैसे कि मैं आपका बहुत अधीनस्थ हूँ, वोल्क। मैं रानी हूँ, अब और नहीं। वोल्क ने अपनी जेब से एक स्क्रॉल निकाला और ताशा को दिखाया। ये हमारा तलाक है। जब ताशा ने अपने हस्ताक्षर देखे तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुमने कैसे किया? हमारी पहली रात को वेयरवुल्व्स के राजा के रूप में चढ़ने से पहले मैंने आपसे एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा था। उस समय आपने दस्तावेज भी नहीं पढ़ा था और यह आपकी गलती थी। जिस दस्तावेज पर आपने हस्ताक्षर किए थे तलाक के कागजात थे, ताशा। वोल्क के हाथ में मौजूद स्क्रॉल महज एक साधारण विवाह दस्तावेज नहीं था। समर के समाज में यह उस तरह से काम नहीं करता था। ये 2 कुलों के एक साथ जुड़ने के बीच एक अनुबंध था। सब कुछ के बावजूद ताशा अभी भी काफी समर्थन वाली एक देवी थी। वोल्क एक प्राचीन अल्फा परिवार से आया था जो विलुप्त हो चुका था। यह उनके बीच विवाह अनुबंध था। ... वायु। शुरू से ताशा इस समय बिल्कुल अविश्वसनीय थी। मेरी पहले की सभी महिलाओं के विपरीत आप एक देवी हैं। आप इतनी आसानी से समर्पण नहीं करेंगी। यही कारण है कि अगर आपने मुझे धोखा दिया तो मैंने तैयारी कर ली और मैंने जो कुछ भी बनाया था उसे अपने पास रखने का फैसला किया। तुमने मेरे भरोसे को धोखा दिया, वोल्क। शुरू से गलत। ये बस एक योजना भी है। आखिरकार आपने हमेशा मुझसे कहा, ठीक है, योजना के लिए दूसरा या तीसरा विकल्प रखें। यह मेरा दूसरा विकल्प था, ताशा। आज से अब आप रानी नहीं हैं, आप केवल मिस्र के देवताओं की एक निर्वासित देवी हैं। ताशा ने बस उसे आश्चर्य से देखा, उसके चेहरे पर विभिन्न भावनाएं तैर रही थीं। ये स्पष्ट था कि उसे वोल्क से इस जोखिम भरे कदम की उम्मीद नहीं थी। उसे ऐसा निर्णय लेने के लिए किस कारण प्रेरित किया गया? भले ही उसकी भावनाएं हिल गई थीं, फिर भी वह वोल्क की संभावित संभावनाओं के बारे में सोचने के लिए अपना सिर कुछ हद तक शांत रखने में कामयाब रही। जब तक ताशा के दिमाग में एक संभावना नहीं आई और उस संभावना ने उसके दिल को बदले की भावना से अंधकार में कर दिया। वो सब कुछ कहने के बाद जो वह कहना चाहता था, वोल्क मुड़ा और चला गया, लेकिन क्या ताशा उसे जाने देगी? बिल्कुल नहीं। महिलाएं बहुत प्रतिशोधी प्राणी थीं और वे कभी भी पुरुष को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती थीं। मैं समझ गया। हा 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 हा, अब मैं समझ गया, वोल्क। वोल्क ने चलना बंद कर दिया और पीछे मुड़कर देखा। समझते क्या हैं? विक्टर एलुकाड। वोल्क की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, और ये ताशा के लिए ये जानने के लिए पर्याप्त प्रतिक्रिया थी कि वह सही थी। आपने व्लाद से गुप्त रूप से बात करने और उसके साथ सौदा करने का कारण सरल है। आप व्लाद को अपने बराबर के रूप में देखते हैं, वरिष्ठ के रूप में नहीं, जो कि विक्टर के मामले में है। आप दानव राजा से डरते हैं। आप उसके प्रभाव, उसके करिश्मे से डरते हैं। करिश्मा इतना महान है कि कुछ ही हफ्तों में इसने समर में कई बदलाव लाने शुरू कर दिए। आपको ऐसा लगता है कि आप हर चीज पर नियंत्रण खो रहे हैं और इसी वजह से आप जल्दबाजी कर रहे हैं। ताशा की पूंछ आकर्षक ढंग से इधर उधर लहराई और वह अपने सभी नुकीले दांत दिखाते हुए मुस्कुराई। इतना ही नहीं, ताशा ने वोल्क को संकुचित आंखों से देखते हुए आगे पीछे चलना शुरू कर दिया।
आपको इस बात से ईर्ष्या हो रही है कि कैसे एक प्राणी अलौकिक समुदाय में सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली प्राणियों में से एक बन गया। मुझे लगता है आपको एक नज़र डालनी चाहिए। वोल्क की आंखें और भी अधिक सिकुड़ गईं, साथ ही उसकी अभिव्यक्ति भी। तुम्हें इस बात से ईर्ष्या हो रही है कि समर में आने के बाद से वह सभी के साथ इतना अच्छा कैसे घुल मिल गया। ताशा एक देवी की तुलना में वोल्क के सभी कमजोर बिंदुओं पर हमला करने वाले दानव की तरह अधिक लग रही थी। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो लंबे समय से वोल्क के साथ था, वह अच्छी तरह से जानती थी कि उसके सभी कमजोर बिंदुओं पर कैसे प्रहार किया जाए। तुम्हें डर है कि मैं दानव राजा के हाथों में पड़ जाऊंगा। तुम कितने मूर्ख हो, वोल्क। तुम्हें नहीं पता, है ना? ... गेम खेलना बंद करो, महिला। समझाओ कि तुम क्या चाहती हो। मैं कई हफ्तों से गुप्त रूप से दानव राजा से मिल रहा हूँ। वह आकर्षक ढंग से मुस्कुराए। हालांकि उन्होंने केवल एक दूसरे से बातचीत की। ताशा ने वोल्क को धोखा नहीं दिया। हाँ, उसने विक्टर के साथ हर मुलाकात का आनंद लिया और कुछ बिंदु पर वो उसे चाहने लगी, लेकिन उसने वोल्क को धोखा नहीं दिया। यदि वह चला गया, तो वह निश्चित रूप से भविष्य में किसी समय सामान्य स्थिति में लौट आएगी। विक्टर की उपस्थिति इतनी महत्वपूर्ण थी कि उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। जब वह एक कमरे में होते थे तो हर कोई उन्हें देखने पर मजबूर हो जाता था। उनकी जबरदस्त उपस्थिति, उनका खूबसूरत चेहरा, उनकी पत्नियों के साथ उनकी बातचीत। वह एक ही समय में एक आकर्षक दानव और एक सौम्य देवदूत की तरह था। और इस सब में सबसे अच्छी बात ये थी कि वह सच्चा था। इनमें से प्रत्येक पक्ष उसका सच्चा पक्ष था। उसने अन्य अलौकिक प्राणियों या यहाँ तक कि देवताओं की तरह मुखौटे नहीं पहने। यह एक ऐसा संयोजन था जिसे ताशा ने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। हाँ, ताशा शायद उसके बारे में कभी नहीं भूल पाएगी, लेकिन फिर भी उसने वोल्क को धोखा नहीं दिया। लेकिन वोल्क को ये जानने की जरूरत नहीं थी, न कि जब उसने उसे पहली बार धोखा दिया था, एक विश्वासघात जो शुरू से ही हुआ था। ... वेश्या, वोल्क ने गुर्राया। क्या तुमने शुरू से ही मुझे धोखा दिया? लेकिन तुम धोखा भी नहीं खाना चाहते हो। तुम कितने बच्चे हो, वोल्क। ऐसा लगता है कि तुम कभी बड़े नहीं हुए। तुम अभी भी एक भेड़िया हो जो हर चीज से डरता है, होने का दिखावा करता है, एक मजबूत आदमी। अरे बेचारी छोटी चीज। वोल्क के सिर पर नसें उभरी हुई थीं, उसकी बांह की नसें तन गईं। वह ताशा पर हमला करने वाला था, लेकिन जब वह ऐसा करने ही वाला था, तो उसने अपना गुस्सा निगल लिया और पीछे मुड़ गया। ... मैं समझता हूँ, आपके पास कोई गेंद नहीं है। ताशा के जहरीले शब्द फिर से सुनाई दिए। वोल्क ने चलना बंद कर दिया। आप जानते हैं कि यदि आप मुझ पर हमला करते हैं, तो एक भयानक दानव आपका पीछा करेगा और आपको सबसे बुरे तरीके से मार डालेगा। आखिरकार, आपके विपरीत, वह एक सच्चा आदमी है जो ऐसा नहीं करता। ताशा ने जब उसे देखा तो वह जारी नहीं रख सकी, मुट्ठी उसकी ओर आ रही है। महिला ने उसके हमले को टाल दिया और उसके पेट पर मुक्का मारा, जिससे वह पीछे की ओर उड़ गया। उकसाना बहुत आसान है। यही कारण है कि बातचीत के लिए तुमने मुझे अपनी रानी के रूप में चुना था, वोल्क। तुम कभी भी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए। ताशा ने अपने बाल पीछे की ओर फेंके और बोली, छैया छैया। हाँ, हमारे भगवान। उनके सामने क्या हुआ था, ये समझकर परछाइयों ने उन्हें रानी नहीं कहा। जाओ मेरे सबसे छोटे बेटे थॉमस और हमारे सभी लोगों को ले आओ। सभी को 5,97,269 पर आश्रय में ले आओ। अपने बंधन के माध्यम से
वह समझ सकती थी कि बेटास जो उसके नियंत्रण से फिसल गए थे, वे केवल वे लोग थे जो उसके लोगों के वंशज नहीं थे, अर्थात अल्फा वेयरवुल्फ परिवार जिन पर उसका प्रभाव था। हालांकि इसके साथ उसने सत्ता खो दी थी, लेकिन यह अपने ही लोगों का समर्थन खोने जितना महत्वपूर्ण नहीं था। सौभाग्य से वोल्क की साजिशों में फंसने से बचने के लिए उसने हमेशा अपने लोगों पर नियंत्रण बनाए रखना सुनिश्चित किया। अपनी भावनाओं को अपने दिल में छिपाते हुए ताशा की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। जो लोग उपलब्ध हैं वे मेरी हवेली से महत्वपूर्ण दस्तावेज इकट्ठा करते हैं, जैसे व्यापार समझौते और गुटों के साथ बातचीत। मैं नहीं चाहता कि वोल्क के लिए कुछ भी छोड़ा जाए। मेरी कलाकृतियों को भी मत भूलना। सब कुछ आश्रय 1,57,956 पर ले जाओ। हाँ, जैसे ही परछाइयां हटीं, एक क्रोधित वोल्क प्रकट हुआ। ताशा वोल्क की ओर मुड़ी, उसकी नज़र ठंडी और उदासीन थी। वोल्क को एक नज़र स्पष्ट रूप से याद थी। ये वही रूप था जो उसका तब था जब वो उससे पहली बार मिला था। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, वोल्क। केवल मूर्ख राजा ही विश्वासघात के डर से सबसे बड़ी क्षमता वाले सहयोगियों को मार डालते हैं। एक बुद्धिमान राजा उन्हें अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेगा और, यदि यह संभव नहीं है, तो उससे लाभ उठाने की कोशिश करेगा उस सहयोगी से जुड़ी कोई भी स्थिति। दुर्भाग्य से, आप एक बुद्धिमान राजा नहीं हैं। जितने वर्षों में मैंने आपका अवलोकन किया है, मैंने पुष्टि की है कि आप कितने अक्षम हैं। हरे रंग से ढके ताशा के शरीर पर एक सुनहरी शक्ति का रंग। अक्षम, वोल्क ने हंसते हुए मजाक उड़ाया। वह वेश्या कौन थी जिसने आश्रय की तलाश में अपना देश छोड़ दिया? उस वेश्या को किसने आश्रय दिया जिसके पास घर बुलाने के लिए भी जगह नहीं थी? वह मैं थी। मैंने वह किया। जब कोई तुम्हें स्वीकार नहीं करना चाहता था, तो मैंने किया। ताशा ने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर ली। वोल्क के शब्द जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक आहत करने वाले थे। आखिरकार, उसने अपने दिल में उनकी मुलाकात को संजोया। दुर्भाग्य से, वह अकेली थी जिसने ऐसा किया। वोल्क के स्वर से ये स्पष्ट था कि उसने उसे केवल उसका उपयोग करने के लिए स्वीकार किया था। हो सकता है कि उनके बीच प्यार रहा हो, उसे संदेह नहीं था कि यह सच था। लेकिन वह प्यार बहुत पहले ही मर गया और उसे इसका एहसास ही नहीं हुआ। हम फिर मिलेंगे, वोल्क। और जब वह दिन आएगा, तो यह आखिरी बार होगा जब मैं तुम्हारा बेकार चेहरा देखूंगा। ताशा कमरे से गायब हो गई, एक अज्ञात स्थान की ओर जा रही थी। वोल्क ने कुछ सेकंड के लिए उस स्थान को देखा जहां ताशा थी, फिर अपना चेहरा घुमाया और बाहर निकलने की ओर चल दिया। उसका चेहरा बिल्कुल पत्थर जैसा था, कोई भावना नहीं थी, केवल उदासीनता थी। लेकिन केवल वही जानता था कि उसका दिल कितना अशांत था। जब वोल्क चला गया, तो दीवार पर 2 जोड़ी रक्त लाल आंखें खुलीं। रक्त लाल आंखों की ये 2 जोड़ी प्राणियों की किसी भी गतिविधि की तलाश में चारों ओर देख रही थीं। जब उन्हें लगा कि कोई नहीं है, तो लंबे काले बालों वाली 2 नौकरानियां दीवार से निकलीं। मास्टर, आप क्या योजना बना रहे हैं? कागुया अविश्वास में बुदबुदाया। उसे इतनी सारी अव्यवस्था देखने की उम्मीद नहीं थी। शुरू में उसे समझ नहीं आया कि विक्टर ने उसे ताशा को देखने का निर्देश क्यों दिया था, लेकिन इस दृश्य को देखने पर उसे 100% यकीन हो गया कि यह विक्टर से जुड़ा था। इसे भूल जाओ, कागुया। हम बस वही करेंगे जो हमें करने का आदेश दिया गया था। ईव उस मेज के पास गई जहां ताशा काम करती थी और दस्तावेजों को खंगालने लगी। आखिरकार सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं। कागुया ने सिर हिलाया। मैं अपनी रिपोर्ट लिखूंगा, खोज जारी रखूंगा। यदि यह यहाँ नहीं है, तो यह वोल्क के कमरे में होगा।
हाँ, ईव ने सिर हिलाया। द लाइकोस क्लैंस मेंशन के पास एक होटल में मास्टर वोल्क और ताशा के बीच एक बड़ी असहमति थी। कागुया ने विक्टर को जो कुछ देखा था उसे समझाना शुरू किया, और कागुया के हर शब्द के साथ विक्टर की मुस्कान और भी चौड़ी होती गई। आप खुश लग रहे हैं, दानव राजा, एक चंचल आवाज चारों ओर गूंज उठी। विक्टर ने होलोग्राम को देखा और एक गोरे आदमी की छवि दिखाई दी। बेशक, वैम्पायर किंग, विक्टर हंसा। जब चीजें योजना के अनुसार चलती हैं तो ये बहुत संतुष्टिदायक होता है ना? मैं आपकी भावनाएं समझ सकता हूँ। व्लाद मुस्कुराया। लेकिन मैं आश्चर्यचकित हूँ, दानव राजा। जब मैंने 3 दिन पहले ये योजना प्रस्तावित की थी तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे साथ काम करना चाहेंगे। क्या आप मुझसे नफरत नहीं करते? मैं तुमसे नफरत नहीं करता, व्लाद। विक्टर ने अपना चेहरा अपने हाथ पर रख लिया। मुझे तो बस यही लगता है कि तुम मूर्ख हो। व्लाद के सिर पर एक नस उभर आई। और मुझे लगता है कि आप परेशान करने वाले हैं। ऐसा लगता है कि आप में लोगों को परेशान करने की प्रतिभा है। धन्यवाद, यह कोई तारीफ नहीं है। मुझे पता है। दोनों पूर्वज थोड़ा मुस्कुराए और उनके चारों ओर एक क्षण का मौन छा गया। तो मैं वोल्क और द वेयरवुल्व्स को ले लूंगा, व्लाद ने कहा। और मैं ताशा और लाइकोस कबीले को ले जाऊंगा। विक्टर ने सिर हिलाया। उसे अन्य भेड़ियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने केवल ताशा के लोगों और माया के नेतृत्व वाले कबीले में ही संभावनाएं देखीं। बाकी सब तो उसकी नज़र में बकवास ही थे। बेशक, ये सच्चाई से बहुत दूर था, लेकिन यह एक तथ्य था कि विक्टर के मानक बहुत ऊंचे थे, और केवल उल्लिखित समूह ही उन मानकों को पूरा करते थे। विक्टर एलिट्स चाहता था, आखिरकार, नर्क में उसके पास पर्याप्त से अधिक तोपचारा था। विक्टर ने कहा, वैसे भी, नोबल वैम्पायर्स का अब से वेयरवुल्व्स पर महत्वपूर्ण प्रभाव होगा। हालांकि वे मेरे लिए बेकार हैं, वे आपके और आपके युद्ध के लिए उपयोगी हो सकते हैं। उसके बारे में, हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह ऑफिस का भी बदला है, इसलिए मैं इससे दूर नहीं रहूंगा। ... धन्यवाद। ओह, विक्टर की आंखें मनोरंजन से चमक उठीं। अब आप धन्यवाद कहना सीख गए। इसकी आदत मत डालो, हम्फ। विक्टर ने खर्राटा लिया। जहां तक सम्राटों की है, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? व्लाद ने पूछा। उसे आश्चर्य हुआ कि विक्टर ने ये जानकारी अपने साथ साझा की थी, लेकिन खतरे की गंभीरता को देखते हुए उसने भी ऐसा ही किया। आखिरकार, यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे गुप्त रूप से रखा जाना चाहिए। विक्टर का काजल धुंधला हो गया क्योंकि उसका चेहरा धीरे धीरे छिलने लगा। केवल लाल रंग, रक्त लाल धारियां और नुकीले दांतों के साथ काला धुआं दिखाई देने लगा। पिशाच के पूर्वज युद्ध के मैदान में चमकते हैं जहां रक्त अनंत है। हमारी शक्ति हर हत्या के साथ साथ मजबूत है। हमारा प्रभाव रक्त की हर बूंद के साथ बढ़ता है, और दिन के अंत में लाल आत्माओं हमारी सेवा करने के लिए तैयार है। याद रखें, जब दुश्मन हमला करते हैं। धीरे धीरे, व्लाद का चेहरा विक्टर जैसा लग रहा था, लेकिन इतना ही था कि उसकी मुस्कान विक्टर की तरह टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी। केवल लाल रंग के खून का एक समुद्र तट के पीछे छोड़ दिया जाना चाहिए। मैं देख रहा हूँ, ऐसा लगता है कि आप एक पूर्वज के रूप में पूरी तरह से जाग गए हैं। यहाँ तक कि ये यादें भी खुल गई हैं। क्या आप अद्भुत हैं कि यह इतनी जल्दी हो गया? विक्टर ने पूछा। हाँ, मैं हूँ, लेकिन जब आपकी बात आती है तो मैंने सामान्य ज्ञान की उम्मीद बंद कर दी है। आप एक ही चीज कम कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद। विक्टर ने प्रमुख स्वीकारोक्ति कर ली।
यह कोई मूल्यवान वस्तु नहीं थी। मुझे पता है। अध्याय 784 दुष्ट देवी का जागरण। विक्टर पूरी तरह से बदले हुए रूप के साथ होटल से बाहर निकला। पहले वह जो खूबसूरत पोशाकें पहनती थी, उसकी जगह एक आधुनिक और आरामदायक पोशाक नेली ने ली। वे काले विवरण वाले, सफ़ेद विवरण वाले काले स्नीकर्स और पूरी तरह से सफ़ेद स्वेटशर्ट के टुकड़े थे। अपने कायापलट को पूरा करने के लिए विक्टर ने द ब्लेसिंग ऑफ एफ्रोडाइट, द गॉड्स ऑफ लव का आविष्कार करने के लिए अपनी मूर्तियों को महान पिशाचों के सामान्य मानकों के ढांचे में बदल दिया। अब वह जहां भी जाता है, अचेतन ध्यान बिना किसी का ध्यान आकर्षित करता है। वह समर की सड़कों पर घूमने लगा। प्रत्येक ब्लॉक से गोइथ के साथ उसका मुख्यालय कम हो गया था, जब तक कि 7वीं सड़क पर वह बढ़त नहीं ले गया था। उसके लक्ष्य के साथ 170 सेमी कम हो गया था, जो कि जब वह था मानव की टैब की तुलना में केवल 5 सेमी कम था। काफी समय हो गया है जब से मुझे ये कमी महसूस हुई है। बिल्कुल पहले की तरह। दाहिनी सड़क पर मुड़ते ही विक्टर ने मन ही मन सोचा। उसने सड़क के कोने पर रुका और एक सार्वजनिक पुस्तकालय की ओर देखा। जैसे ही वह भवन की ओर चला, उसने आदेश देना शुरू कर दिया। अन्ना, ब्रूना, मारिया, चरण 2 प्रारंभ करें। यहाँ मास्टर बिग गाय और रोबर्टा लियोना की रक्षा जारी है। चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ उसे कोई नहीं छुएगा, बड़ी गाय बोला। अच्छा। जैसे ही वह लाइब्रेरी में जमा हुआ, उसे कागुया की आवाज दी गई। मास्टर, दस्तावेज सुरक्षित। क्या हमारे पास उपकरण है? विक्टर ने पूछा। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... हाँ, हमारे पास की जरूरत कहीं ज्यादा है। कागुया की आवाज काफी स्थिर लग रही थी। ओह, और समझाओ, विक्टर बोला। वोल्क के पास महल में एक गुप्त कमरा था जहां वह अपने सभी महत्वपूर्ण अवलोकन थे। मैं समझ गया। और आपको ये सामग्री कैसे मिली? कमरे का एयर वेंट आउटपुट था, वही की भूल मैं इसे समझ सका। ऐसा लगता है कि वोल्क ने हाल ही में इस विज्ञापन को खोला है, शायद उन किताबों को पुनः प्राप्त करने के लिए जो उसे ताशा पर लाभ देंगे, कागुया ने कहा। विक्टर ने कागुया के शब्दों पर एक पल के लिए विचार किया। इस बीच हेलिबेरियन को सिर हिलाया और अवशेषों से शेष में बदल दिया गया, और प्रत्येक पुस्तक को एक विशिष्ट की तलाश में देखना शुरू कर दिया गया। सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित। इस बीच मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए वोल्क के बच्चों से जुड़ी कहानियां लाएं। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... यही एक समस्या है। क्या वे अनुभव में नहीं हैं? ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... मुझे यह नहीं बताया कि उसने अपने बच्चों का नाम या ऐसी किसी भी चीज को पंजीकृत करने की जहमत नहीं उठाई है जो उनकी उत्कृष्टता को प्रदर्शित करती है। विक्टर ने आश्चर्यजनक रूप से पूछा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप कहते हैं, मास्टर। वर्ष के सबसे महान पिता के होने के बारे में बात करें, विक्टर ने उपहास उड़ाया, और अचानक वह बंद कर दिया जब उसे खामा द स्टोरी ऑफ ए लीडर नामक एक पुरानी किताब मिली। विक्टर ने किताब लिखी और लाइब्रेरियन के पास चला गया। क्या उनकी गवाही का कोई प्रमाण नहीं है? हाँ, कोई नहीं है। विक्टर ने अपनी चोट सिकोड़ ली। क्या व्लाद ने मेरे का झूठ बोला? एक पल के लिए उसे व्लाद पर संदेह हुआ, लेकिन जब उसे वोल्क के बच्चों के साक्ष्य की याद आई तो उसने तुरंत सोचा कि उसका दिमाग खराब हो गया है। व्लाद ऐसा नहीं चाहता। आखिरकार, अगर वह ऐसा करता है तो उसके पास बचे के लिए बहुत कुछ है। विक्टर मदद नहीं कर सका लेकिन इस स्थिति को मनोरंजक पाया। 3 दिन पहले व्लाद ने अचानक अपने संपर्क बनाए और एक प्रस्ताव रखा। प्रारंभ में विक्टर समर के साथ भी कुछ करने के बारे में नहीं सोचा गया था,
उन्होंने ताशा को सभी कुछ अलौकिक दृश्यों के बारे में बताया, जबकि उन्होंने मार्गदर्शित विजिट में उनसे रात की बातचीत की। लेकिन जब व्लाद ने संपर्क किया और वोल्क की योजना का खुलासा किया तो सब कुछ बदल गया। ये देखने पर कि वोल्क क्या करने जा रहा था, विक्टर स्थिर नहीं रह सका। यह आपके लिए कई अयोग्य लोगों को हासिल करना एक शानदार अवसर था। इस कारण से उन्होंने इस योजना में व्लाद के साथ सहयोग करने का निर्णय लिया, जो प्रभावशाली रूप से नोबल वैम्पायर से उनके प्रतिद्वंद्वी द वॉल्स पर पूर्ण प्रभाव डालेगा। खोजते रहो, कुछ तो होगा। एक डायरी, एक नोट, कुछ भी जो बच्चों की तरफ इशारा करता हो, विक्टर ने कहा। यहाँ मास्टर, अगर मुझसे कुछ मिला तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। लाइब्रेरियन के समकक्ष पर खोजकर उसने उसे पुस्तक दे दी। लाइब्रेरियन ने कुछ सेकंड के लिए किताब देखी और फिर उसे ले लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये वास्तव में एक पुरानी किताब है। आप निश्चित रूप से क्या हैं, सर? उसने कंप्यूटर पर किताब स्कैन करते हुए पूछा। हाँ, मैं वास्तव में पिरामिडों के बारे में सिक्कों का आनंद लेता हूँ। सर, ये पिरामिडों के बारे में किताब नहीं है। क्या आप में विश्वास है? हाँ, ये शर्म की बात है। मुझे लगा कि मैं इस किताब में डेजर्ट के अवशेष के बारे में जान सकता हूँ। लाइब्रेरियन की अंतिम समझ से चमक उठी और वह तुरंत अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। फिर, यह ऐसी किताब नहीं है जो मिस्र के बारे में सिखाती हो। अगर आप रुचि रखते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किताब कहाँ पा सकता है। ओह, कृपया करें। मैं आपको किसी अनुभवी व्यक्ति की किसी फिल्म का निर्देशक बनाऊंगा। कृपया मेरे पीछे आओ, लाइब्रेरियन ने कहा। विक्टर ने वीआईपी कमरे में जा रही के बजाय वीआईपी कमरे में जा रही के बारे में बताया। कॉलेज में प्रवेश करने पर डॉक्सा की एक विशाल विविधता सामने आई। हमारे पास 2 प्रकार की पुस्तकें हैं, उसने सीधे कहा। हाल ही में बनाया गया। फिर उसने बाईं ओर इशारा किया। और प्राचीन काल के विदेशी। आप कौन सा? मुझे पुश्तैनी कहानियाँ चाहिए, जो कहानी में दर्ज नहीं हूँ। ... बहुत अच्छा। महिला ने अपनी उंगलियां चटकाएं, और कंपनियां हिलने लगी, जिसके बीच के कमरे में एक दरवाजा दिखाई दिया। आपकी यात्रा का आनंद लें, नेसु। प्राचीन मिस्र में अनुवाद, राजा। ओह, आपने ध्यान दिया। विक्टर को यकीन था कि उसने भेष बदलने में कोई गलती नहीं की है। भले ही आप अपने आप को, अपनी तीव्र दृष्टि और उपस्थिति को छिपाएं, मैं उन्हें अपने जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। ... मैं देख रहा हूँ। समस्या मेरी अभिव्यक्ति थी। विक्टर ने एक पल के लिए ध्यान केंद्रित किया, और उसकी तीव्र विशेषताएं नर्म हो गईं, जिससे वह एक सामान्य किशोर की तरह दिखने लगा। इस बदलाव के साथ महिला की पहचान की भावना पूरी तरह से गायब हो गई। प्रभावशाली। अगर मैंने तुम्हें अभी देखा भी तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा। मुझे लगता है आपको एक नज़र डालनी चाहिए। मम्मा, मैंने अपने जैसा अभिनय करने में इतना समय बिताया है कि मैं कभी कभी भूल जाता हूँ कि बहुत अधिक गंभीर नहीं होना चाहिए। आप दानव राजा हैं, ऐसा रवैया सामान्य है। विक्टर ने चंचलतापूर्वक भौहें उठाईं। यह महिला वास्तव में अप्रत्यक्ष प्रशंसा करने में बहुत अच्छी थी। मेरे बाद किसी को अंदर मत आने देना। हाँ, तुम्हारे बाद कोई अंदर नहीं आएगा। महिला ने गंभीरता से सिर हिलाया। ... सुधार। जब तक ताशा व्यक्तिगत रूप से ऐसा ना कहे, किसी को भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। हाँ, जब तक मेरी देवी स्वयं न कहे तब तक किसी को भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। विक्टर को लगा कि यह महिला बेहद गंभीर है और उसे थोड़ा और आराम करने की ज़रूरत है। हालांकि इस स्थिति में ऐसा करना थोड़ा अवास्तविक है।
विक्टर ने दरवाजे की ओर चलते हुए सोचा। राक्षस राजा, तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? क्या आप पूरी तरह से भूल गए कि आपने मुझे इसके बारे में पहले बताया था? विक्टर ने महिला की ओर देखते हुए कहा। भले ही वह बाहर से बिल्कुल ठीक लग रही थी, लेकिन वह जानता था कि अंदर से स्थिति वैसी नहीं थी। उसकी जो चमक थी वह पहले की तुलना में बिल्कुल कम हो गई थी। कितना बेकार है, विक्टर ने अंदर ही अंदर अपना सिर हिलाया। अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो ऐसा हुआ था। ताशा ने उन रातों के बारे में सोचते हुए बड़बड़ाया जब वह और विक्टर एक दूसरे से बातचीत करते थे। उसे एक पुस्तकालय का जिक्र याद आया जो उसे बहुत पसंद था और वह कभी कभार वहां जाती थी। यदि उसके लोगों के लिए कोई समस्या उत्पन्न होती थी और उन्हें खाली करने के लिए जगह की आवश्यकता होती थी तो ये पुस्तकालय एक सुरक्षित आश्रय भी था। बताओ, तुम्हारे लोगों की स्थिति कैसी है? ताशा को अंदर से थोड़ी हैरानी हुई जब उसने देखा कि उसने तुरंत उसका हालचाल नहीं पूछा। मेरे लोगों को बिना किसी समस्या के निकाला जा रहा है। इसमें थोड़ा अधिक समय लग रहा है क्योंकि मेरे लोगों की संतानें थीं और वे अपने माता पिता जितनी जल्दी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते थे, लेकिन चूंकि उन्हें शुरू से ही इसके लिए प्रशिक्षित किया गया था, इसलिए वे कुशल हो रहे हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन दिलचस्प। वह पूरी तरह से सतर्क नहीं थी। अगर सब कुछ गलत हो जाए तो हमेशा एक प्लान बी या सी रखें। जो पतित देवी बन गई, उसके मन में वह मानसिकता गहराई तक समा गई थी। मैं देख रहा हूँ। जब विक्टर कुछ कहने ही वाला था तो उसे कागुया की आवाज सुनाई दी। मास्टर, मुझे यह मिल गया। विक्टर ने खुद को मुस्कुराने से रोकने के लिए अपने भावों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखा। क्या सबूत है? उसने एक कुर्सी की ओर बढ़ते हुए पूछा और पूरी शालीनता और शिष्टाचार के साथ बैठ गया। वोल्क की एक मालकिन द्वारा लिखी गई डायरी। चाहे आप किसी चीज को कितना भी छुपाने की कोशिश करें, निशान हमेशा पीछे छूट ही जाते हैं। आप किसी की आदतों पर नियंत्रण नहीं रख सकते। बुरी स्थिति का सामना करने में लोग हमेशा अच्छा महसूस करने के लिए एक सुरक्षित आश्रय की तलाश करेंगे, और इस मालकिन के मामले में यह उसके जीवन का विवरण देने वाली एक डायरी थी। हमेशा की तरह एक आदर्श काम, मेरी प्यारी नौकरानी। दूर से भी विक्टर कागुया की संतुष्टि की भावना को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। कृपया आएं और डायरी मुझे सौंपें, और एक बार जब आप डायरी सौंप दें तो योजना के अगले चरण में अन्ना और अन्य लोगों का समर्थन करें। हाँ मास्टर, कुर्सी पर पीछे झुकते हुए और अपने हाथ पर अपना सिर टिकाते हुए वह बोला। तो आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? आपका क्या मतलब है? क्या आप सत्ता की अपनी स्थिति पुनः प्राप्त करने जा रहे हैं और वोल्क को हड़पने जा रहे हैं? या क्या आप जैसे हैं वैसे ही छोड़ दिए जाएंगे? आप जानते हैं, ऐसे समय में एक पुरुष को एक महिला को सांत्वना देनी चाहिए और उसे अच्छा महसूस कराना चाहिए। उन्होंने ताशा की बात का जवाब देने के बजाय पूछा, ताशा फेनरा, क्या तुम इतनी कमजोर हो कि इस तरह की छोटी सी घटना तुम्हें गिरा देगी? ताशा की आंखें सिकुड़ गईं। मैंने अपना सब कुछ खो दिया और मुझे पता चला कि मेरे पति ने शुरू से ही मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया। क्या आप थोड़ा विचार नहीं कर सकते? विक्टर ने उपहास किया। चलो ताशा, तुम्हें खुद को धोखा देने के लिए इससे भी ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। वह मनोरंजन में हंसा। ताशा ने स्वाभाविक रूप से विक्टर की ओर देखा, उसके उकसावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। शुरू से ही तुमने भी वोल्क पर कभी भरोसा नहीं किया, ताशा। आपके अधीनस्थों को वोल्क गुट के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करने से प्रतिबंधित किया जा रहा है।
आपके अधीनस्थ प्राचीन मिस्र के रीति रिवाजों के साथ बड़े हो रहे हैं। इतना ही नहीं, आपने कुछ होने की स्थिति में अपने लोगों को निकालने के लिए विभिन्न सुरक्षित क्षेत्र बनाए हैं। तुम एक पारिवारिक महिला नहीं हो, ताशा। तुम एक योद्धा, एक देवी, एक हत्यारी और एक उत्तरजीवी हो। सतह तौर पर, हाँ, हो सकता है कि आप उसे पसंद करते हों, लेकिन आपने कभी भी किसी भी महत्वपूर्ण चीज के लिए वोल्क पर पूरा भरोसा नहीं किया, क्योंकि आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ ही व्यक्ति हैं जो हमारे विश्वास के लायक हैं, और आपने स्पष्ट रूप से निर्णय लिया कि वोल्क आपके लिए उपयुक्त नहीं था। पूर्ण विश्वास। अब आप इतने भावुक क्यों हो रहे हैं? विक्टर के प्रत्येक वाक्य के साथ उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान तेजी से बढ़ती गई, जिसमें उसके तेज दांत पूरी तरह से दिखाई दे रहे थे। ऐसा व्यवहार मत करो जैसे तुम मुझे जानते हो, दानव राजा। ताशा ने उपहास किया। उसके बयान का प्रतिवाद करने के बजाय उसने पूछा, क्या मैं गलत हूँ? उस सवाल के जवाब में ताशा की चुप्पी वह जवाब थी जो विक्टर को चाहिए था। मास्टर, मैं यहाँ हूँ, कागुया बोला। ठीक है, आइए अगला चरण शुरू करें। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सांप के घोंसले में पले बड़े हैं, जो कि मिस्र के देवताओं की राजनीति है। आप कभी भी अपने लोगों और खुद की सुरक्षा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं सौंपेंगे। विक्टर खड़ा हुआ और ताशा की ओर चल दिया। चलते चलते उसके हाथ में अंधेरा छाने लगा और देखते ही देखते उसके हाथ में एक डायरी आ गई। ताशा ने विक्टर के हाथ में मौजूद डायरी पर बर्नहेम से सवाल किया और स्पष्ट रूप से पूछा कि यह क्या है, लेकिन विक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस उसे डायरी दी। कागुया के त्रुटिहीन कार्य के लिए धन्यवाद। डायरी से पहले ही वोल्क के श्रमिकों को दर्शन देने वाले सही पृष्ठ पर अंकित था। ताशा ने विक्टर के हाथ से डायरी ली और खुला पन्ना पढ़ा। प्रभाव पड़ा। ताशा की सारी उदासी गायब हो गई और उसकी जगह आग ने ले ली, जिसने सब कुछ खतरे में डाल दिया। उसका परीक्षण शुद्ध घृणा से चमकता हुआ दिखाई दिया। उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत हो गया और उसके तेज दांत एक दूसरे से अलग हो गए। विक्टर विध्वंस में मृत हो गया और उसके पीछे प्रकट हुआ, एक दुष्ट दानव की तरह उसके कान में फुसफुसाते हुए उसे भयानक पाप करने के लिए उकसाया गया। मुझे दिखाओ, ताशा फेनारिर। मुझे वह देवी दिखाओ जिसे मिस्र के देवताओं ने भी डंके की चोट के सम्राटों का उपनाम दिया था। एक महिला इतनी मजबूत थी कि वह उन सभी की गर्दन के बराबर थी जो उसे उकसाती थी। इस अध्याय की उत्पत्ति शिलालेख का पतायन 0v3lb1n से लगाया जा सकता है। एक महिला इतनी चालाक है कि अपने घर से इतनी दूर जाने के बाद भी उसके कुछ छोटे छोटे देवताओं का प्रभाव वहां पर है। मैं देखता रहूंगा। जिस क्षण विक्टर ताशा के कमरे से गायब हो गया, ऐसा लगा मानो ताशा को वीडियो वाला क्लिप हो गया हो। उसकी इकाई अनंत संभावना हो सकती है कि वे उत्तरी ध्रुव पर कई बार जा सकते हैं। उसकी उंगली बेजान हो जाऊं मानो उसकी जगह 2 पन्ना रंग के काले छेदों ने ले ली हो। एक बार उसके नैतिकतावादी कथित दुष्ट देवी को पूरी तरह से जगाया गया था और वह खुश नहीं थी। अध्याय 785, वो यहाँ है। डार्लिंग, मुझे लगा कि तुम केवल ताशा के लोगों और लाइकोस कबीले को चाहते हो। हाँ, तुम सही हो, रॉक्सेन। तो फिर आपने ताशा को उसके सिंहासन के पीछे जाने के लिए क्यों उकसाया? रॉक्सेन ने विक्टर के पीछे तैरते हुए पूछा। विक्टर धीरे से मुस्कुराया और रॉक्सेन के सिर पर हाथ फेरा। मूर्ख लड़की, मैंने अपने लिए सिंहासन पुनः प्राप्त करने के इरादे से ऐसा नहीं कहा था। मैंने तो केवल उसके गौरव की भावना को जगाने के लिए ऐसा कहा था। मेरे सारे शब्द उसके भीतर उन भावनाओं को भड़काने के लिए थे। आखिरकार ये निराशाजनक होगा, है ना? विक्टर ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ शहर के रात्रि दृश्य को देखा।
वो सब कुछ जिसे बनाने में आपने मदद की थी, रातों रात आपसे छीन लिया गया। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी बैंगनी आंखें शहर को देख रही थीं जैसे कि वो अराजक लेकिन सुंदर परिदृश्य के अलावा और भी बहुत कुछ देख रहा हो। मैं समझता हूँ, लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है, ठीक है। आखिरकार, आप एक ऐसे राष्ट्र के लिए इतनी मेहनत नहीं करेंगे जिसकी आपको उतनी परवाह नहीं है। रॉक्सेन हल्के से मुस्कुराई। आप वही स्थिति दोहरा रहे हैं जो जीन और मॉर्गन के साथ हुई थी। विक्टर से जुड़े किसी व्यक्ति के रूप में, रॉक्सेन उसके शब्दों से कहीं आगे तक देख सकता था। वो अच्छी तरह से जानती थी कि विक्टर ने अब तक जो किया उसका मुख्य कारण कुछ और ही था। हाँ, उन्होंने जो भी कारण बताए वे झूठ नहीं थे, बल्कि मुख्य कारण एक अच्छी महिला को उसकी पूरी क्षमता से आगे बढ़ने में मदद करना था। विक्टर ने वायलेट, रूबी और साशा को हर उस चीज में पूरा समर्थन क्यों दिया जो वे हासिल करना चाहते थे, तब भी जब ये कभी कभी पूरी तरह से अक्षम लग रहा था। क्योंकि वे यही करना चाहते थे जो वे करना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने उनका समर्थन किया। उसने अपनी सभी पत्नियों के साथ भी ऐसा ही किया। केवल तभी जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्यों का पीछा करता है, तभी वह व्यक्ति वास्तव में चमकता है। जब जीन और मॉर्गन विक्टर से पहली बार मिले तो उन्हें वे बेजान लग रहे थे, और उन्हें अपना असली रूप खोजने में मदद करने से ही वे अच्छी महिलाएं बनी। यही मामला ताशा पर भी लागू हुआ। एक रानी के रूप में अपनी जिम्मेदारियों और अपने रिश्ते के कारण वह पूरी तरह से भूल गई थी कि वह कौन है। उसने खुद को रोका। उसने समाज के नाम पर अपनी क्षमता को सीमित कर लिया। विक्टर जो कुछ कर रहा था, वह उसकी उस क्षमता को उजागर करने में मदद कर रहा था। विक्टर के लिए, उस किताब में द बीस्ट मोनार्क नामक एक जंगली देवी के बारे में उसने जो कहानी पढ़ी, वो वर्तमान ताशा से कहीं अधिक दिलचस्प थी। हाँ, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो किसी विवाह को नष्ट कर देगा क्योंकि एक महिला अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाई है? रॉक्सेन ने आह भरी। यह एक गंभीर आरोप है, रॉक्सेन। मैंने कुछ भी नष्ट नहीं किया, मैं इसमें शामिल भी नहीं हुआ। हाँ, मेरी उपस्थिति ने कई चीजों को ट्रिगर किया होगा, लेकिन मूल रूप से कहें तो मैंने कुछ नहीं किया। अगर लोग मेरी उपस्थिति को संभाल नहीं सकते हैं तो यह मेरी गलती नहीं है। इस अध्याय का मूल स्वरूप N0V3L B1N पर पाया जा सकता है। ठीक है, तुम्हारी उपस्थिति इतनी महत्वपूर्ण है कि उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, डार्लिंग। रॉक्सेन हल्के से मुस्कुराई। जैसा कि मैंने पहले कहा, यह मेरी समस्या नहीं है। इसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। यह मैं नहीं था जिसने ताशा को धोखा देने और विवाहेतर बच्चे पैदा करने का निर्णय लिया, नहीं वह मैं था जिसने उन बच्चों के अस्तित्व को छुपाया। यह मैं नहीं था जो इतना अक्षम था कि मैं ठीक से शासन नहीं कर सका या दूसरे सम्राट के सामने एक सच्चे सम्राट की तरह व्यवहार करें। ये सब वोल्क का किया धरा है। वोल्क ने जो किया उस पर मैं केवल प्रतिक्रिया दे रहा हूँ। तो क्या माया के सभी पतियों को अपनी उपस्थिति के अधीन करना उनका काम था? रॉक्सेन ने एक घटना की ओर इशारा किया जो तब घटी जब माया विक्टर को शहर दिखा रही थी। ये बिल्कुल अलग मामला है, मेरे प्रिय। विक्टर ने आंखें मूंद लीं। अगर वे मेरी उपस्थिति से भयभीत हैं तो यह मेरी गलती नहीं है। मैं अजनबियों के कारण खुद को प्रतिबंधित नहीं करूंगा। मैं जो चाहूंगा, जब चाहूंगा, जहां चाहूंगा वही करूंगा, जैसा कि शुरू से ही होता आया है। रॉक्सेन ने बड़े भाव से कहा और फिर हंसे। सभी अत्याचारी राक्षस राजा की जय जयकार करते हैं। यही रवैया था जिसने आपको यह उपाधि दिलाई, मेरे पति। अगर मेरी इच्छा का पालन करने से लोग मुझे अत्याचारी कहते हैं, तो ऐसा ही होगा।
वे मुझे जो चाहे कहने दें। उन्हें भेड़ों के झुंड की तरह शिकायत करने दें क्योंकि अंत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब। विक्टर और रॉक्सेन के शरीर धीरे धीरे काले धुएं में गायब होने लगे। दानव राजा की इच्छा को रोका नहीं जा सकता। ... विक्टर लाइकोस कबीले हवेली के सामने अपने नियमित रूप में पूरी तरह से काला सूट पहने हुए दिखाई दिया। जैसे ही वह हवेली में दाखिल हुआ, उसे मारिया की आवाज सुनाई दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मास्टर, सभी पद सुरक्षित कर लिए गए हैं। अच्छा काम, मारिया। अपनी स्थिति बनाए रखें और अगले आदेशों की प्रतीक्षा करें। हाँ मास्टर। विक्टर लाइकोस कबीले की हवेली में ऐसे चला जैसे वह जगह उसका मालिक हो। उपस्थित वेयरवुल्व्स में से किसी ने भी उसे सीधे चेहरे पर देखने की हिम्मत नहीं की, और जिन लोगों ने ऐसा किया उन्हें सहज रूप से एक डर महसूस हुआ जिसने उनके पूरे अस्तित्व को पंगु बना दिया। यह ऐसा था मानो वे खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर बैठे किसी शिकारी को घूर रहे हों। एक अजगर। सफ़ेद बालों वाले पुरुषों और महिलाओं की इस भीड़ को देखकर विक्टर ने सोचा कि लाइकोस कबीला वास्तव में आबादी वाला था और कुलीन पिशाच कुलों के विपरीत, जो एक कबीले स्वीकृति अनुष्ठान के माध्यम से अन्य महान पिशाचों को स्वीकार करते थे, यहाँ हर कोई वास्तव में एक दूसरे से संबंधित एक परिवार था। रॉक्सेन हंसे। भेड़ियों के बजाय वे खरगोशों की तरह हैं। ठीक है, भेड़िए पिशाचों की तुलना में अधिक उपजाऊ होते हैं, कम से कम कमजोर पिशाचों की तुलना में। यह एक सार्वभौमिक नियम था कि आप जितने मजबूत होंगे या यदि आपकी जाति की आयु लंबी होगी, तो उन व्यक्तियों के लिए प्रजनन करना बहुत मुश्किल होगा। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक जीवित रहने वाली जाति से था और मजबूत था, तो उसके लिए बच्चे पैदा करना व्यावहारिक रूप से दुर्लभ था। इस वजह से ड्रैगन की संख्या इतनी कम थी। न केवल उनके अत्यधिक मूल्यवान शरीर के लिए उनका शिकार किया गया, बल्कि उनके लिए प्रजनन करना भी बहुत कठिन था, जिससे उनकी प्रजाति व्यावहारिक रूप से विलुप्त हो गई। यहाँ तक कि स्वयं विक्टर ने भी अब तक केवल एक ही सच्चा ड्रैगन देखा था, और वह ड्रैगन ज़लाड्रैक था। उन्होंने यूकाई ड्रैगन को सच्चा ड्रैगन भी नहीं माना क्योंकि वे ड्रैगन की तुलना में अधिक यूकाई थे। विक्टर ने ऊपर देखा और माया को देखा। उसका आरोप निष्पक्ष दृष्टि से उसने ये निष्कर्ष निकाला कि वोक और ताशा के बीच जो कुछ हो रहा था, उसके बारे में उसने पहले ही सुन लिया था। विक्टर मन ही मन मुस्कुराया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि चीजें काफी बेकार रूप से आगे बढ़ रही थीं। विक्टर ने जो इसके विपरीत सोचा था, माया का ध्यान केवल ताशा और वोल्क के मामलों पर केंद्रित नहीं था। वह भी अपने सामने के नज़ारे को निहार रही थी। लाइकोस काबिला, भेड़ियों का एक कबीला, जो काफी अपराधी जैसा राक्षस वाला था, सहजा रूप में एक महान पिशाच की प्रतिकृति कर रहा था। ये नज़ारा उन्होंने पहले कभी अपने किसी पति के साथ नहीं देखा था। हाँ, ये दृश्य उसने पहले भी देखा था, लेकिन उसने ही अपने कबीले की इस प्रतिक्रिया को उकसाया था, किसी और ने नहीं। माया ने कहा, जैसी कोई चीज थी। वो एक सच्चा अल्फा है। एक असंतुष्ट अल्फा का केवल वेयरवुल्व्स द्वारा सम्मान और भय नहीं दिया गया था, वे सभी नामांकित और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। विक्टर ने उस आवश्यकता को आसानी से पूरा किया, और आप जानते हैं कि इसका सबसे अच्छा हिस्सा क्या था। उन्होंने इसे स्वयंवर सहजता से बनाया। उन्होंने देखा कि ज्यादातर अल्फाजों की तरह दिखाए जाने की भी बर्बादी नहीं थी। माया ने हाथ का संकेत दिया और विक्टर को उसके पीछे आने के लिए कहा, लेकिन उसका पीछा करने के बजाय वह ऊपर की ओर मुड़ गई और उसे पूरी तरह से चुप करा दिया। माया के सिर में एक नस धड़क रही थी, लेकिन अनजाने में उसके चेहरे पर एक नस धड़क रही थी। जल्द ही उसने खुद को विक्टर का पीछा करते हुए पाया।
नतालिया, मेरी प्रिय, आप योजना के अगले चरण के साथ आगे बढ़ सकती हैं और व्लाद को सूचित कर सकती हैं कि मेरी नौकरानियों ने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। चिंता न करें, औरोरा आपकी शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। हाँ, डार्लिंग, नतालिया ने सिर हिलाया और कुछ सेकंड बाद उसके बगल में एक पोर्टल दिखाई दिया जहां वह आगे बढ़ने के लिए प्रवेश कर रही थी। लियोना ने कहा, डार्लिंग, तुम हमेशा की तरह सभी कुछ समानता कर दिया। कितना असभ्य है, मैंने कुछ नहीं किया। उन्होंने खुद ऐसा किया और मैं स्थिति का फायदा न उठाऊंगा तो यह मूर्खता होगी, विक्टर ने प्लाइट पर कहा। लियोना ने बिना समय गंवाए अपने गोद में छलांग लगाकर उसे गले लगा लिया। विक्टर धीरे धीरे से मुस्कुराया और उसके लंबे सफ़ेद बालों को हिलाया। हे, मुझे ये याद आया, लियोना ने उससे कहा। हे, मुझे ये याद आया। इतना बुरा, मैं भी इसे आदी बना रहा हूँ। पत्नी को बनाना है पति का काम, और बदले में पत्नी को भी बनाना है पति का काम। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक है, ये सच है, विक्टर मुस्कुराया। विक्टर ने बिग गाय पर नजर डाली। व्लाद आ रहा है, तुम्हें पता है कि क्या करना है। बिग गाय ने सिर हिलाया और धीरे धीरे वह शुद्ध लाल ऊर्जा में गायब होने लगा। गुदगुदी होती है, डार्लिंग। तुम मेरा पेट क्यों सहला रहे हो? विक्टर ने लियोना के सुडौल पेट की ओर देखा। उसके योद्धा के शरीर को प्रदर्शित करने वाले उत्तम एब्स होने के बावजूद उसका शरीर कठोर नहीं था, वास्तव में ये काफी नर्म था। वेयरवुल्व्स के शरीर विज्ञान के कारण वह अपने शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकती थी और इसका प्रभाव मांसपेशियों में सबसे अधिक दिखाई देता था जिसे वह कठोर या लचीला बना सकती थी। विक्टर ने ये भी सोचा कि यह एलिजाबेथ जीन के कारण था जिसके बारे में उसने सुना था, एक ऐसा जीन जिसने वेयरवुल्फ के पहलुओं को और बढ़ाया। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? अगर तुम चाहो तो मैं रुक सकता हूँ, उसने अपना हाथ पीछे हटाना शुरू करते हुए कहा। अगले ही पल लियोना के शरीर की सभी मांसपेशियां सख्त हो गईं और उसने तेजी से उसका हाथ पकड़ लिया जिससे उनके चारों ओर एक छोटा सा उछाल पैदा हो गया। अगर उसका हाथ इंसान का होता तो सारी हड्डियां चकनाचूर हो जाती। मैंने ऐसा नहीं कहा, रुको मत। विक्टर मुस्कुराया और लियोना को लाड़ प्यार करता रहा। कुछ ही मिनट बाद माया कमरे में दाखिल हुई। राक्षस राजा, क्या तुम अपने आप को नियंत्रित कर सकते हो? तुम मेरे कबीले में सभी को डरा रहे हो। उन्हें पहले से ही मेरी उपस्थिति की आदत हो जानी चाहिए थी। मैं नियमित रूप से आता हूँ, तुम्हें पता है। विक्टर लियोना से मिलना बंद नहीं करेगा, भले ही वह अपने वंश के बारे में सीख रही हो। असंभव की उम्मीद मत करो, आप उन लोगों से बिल्कुल अलग प्राणी हैं जिनसे वे निपटने के आदी हैं। माया विक्टर के सामने सोफे पर चली गई और अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ गई। उसने कुछ सेकंड के लिए लियोना की ओर देखा और उसकी आंखों से विभिन्न भावनाएं गुजरीं, जिनमें से मुख्य थी ईर्ष्या। यहाँ तक कि मेरे दो सबसे प्रतिभाशाली वंशज भी आपके समान स्थान पर रहने का साहस नहीं कर सकते। माया बेला और कॉनर के बारे में सोचकर हंसी, जो दो डरी हुई बिल्लियों की तरह लग रही थीं। उनका व्यवहार उनके सामान्य व्यवहार से बहुत अलग था। विक्टर ने बताया, जैसा कि मैंने कहा, यह मेरी समस्या नहीं है। इसके अलावा अगर वे मेरी उपस्थिति को भी संभाल नहीं सकते हैं, तो वे कभी विकसित नहीं होंगे। यह उनके अपने भले के लिए है। ... वह दरअसल यह एक अच्छी बात है। माया ने विक्टर की बात का प्रतिकार करने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह इस संबंध में पूरी तरह से सही था। इस मामले पर थोड़ा विचार करने के बाद माया ने इसे अलग रखा और मुख्य मुद्दे पर आ गई।
वैसे भी आप समर के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? वोल्क की हरकतें और वर्तमान स्थिति, ये सब आपसे संबंधित है ना? आपने मुझे बहुत अधिक महत्व दिया, ये स्थिति देर सवेर विस्फोटित हो गई होती। मैं बस अनजाने में उत्प्रेरक बन गया। ... ठीक है, ये सच है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इससे लाभ नहीं होगा, ठीक है? आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? 2 अच्छी महिलाओं को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करें, विक्टर ने तत्स्थता से उत्तर दिया और उसने लियोना को दुलारना जारी रखा, जिसने विक्टर के शब्दों को सुनकर पराजित तरीके से आह भरी। माया ने बरनहे चैग ली। उसने कुछ सेकंड तक इंतजार किया, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि आगे कोई शब्द नहीं बोला गया, तो उसने अनजाने में पूछा, बस इतना? उसे ऐसा नहीं लगा कि वह झूठ बोल रही है, इसलिए वह उसकी बातों से छोटी सी हैरान हो गई। विक्टर माया को देखकर दोस्ती से मुस्कुराया। बस की... वास्तव में, हाँ, ऐसा लगता है कि आप वेयरवुल्व्स के बारे में और भी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन इस जगह में मेरी रुचि आपके कबीले के पूर्वज, एलिजाबेथ देवी जिसे कभी द बेस्ट मोनार्क कहा जाता था, और निश्चित रूप से फेनर और द वर्ल्ड ट्रायल्स तक ही सीमित है। मुझे इस समाज में बड़े पैमाने पर कोई मछुआरा नहीं है जब तक कि यह मनोरंजन के लिए न हो। विक्टर ने ये स्वीकार करते हुए कहा कि इस समाज में विभिन्न युगों का मिश्रण काफी मनोरंजक था। जैसे ही माया कुछ देखने वाली थी, एक पोर्टल खुला जहां नतालिया पहले खड़ी थी। नतालिया ने पोर्टल से बाहर निकलते हुए कहा, डार्लिंग, व्लाद यहाँ है। नतालिया ने कहा कि उसे देखकर माया ने अपनी बाहें फैला कर ली। विक्टर अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने से निचले स्तर की हुई लियोना के साथ मिलकर खड़ा हो गया। आखिरकार, बूढ़ा आदमी यहाँ है। विक्टर ने माया की ओर देखा और पूछा, मैं कुछ काम करने जा रहा हूँ। तुम क्या चाहती हो? ... बिल्कुल, माया ऐसे दिलचस्प अवसर को जाने नहीं देवी खांसी। वास्तव में, वो विक्टर और उसकी उपाधि का निरीक्षण करने के लिए ऐसी कर रही थी। आखिरकार, ये सब वेयरवुल्व्स की सुरक्षा के लिए था।